हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। कल हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की पे बात किए थे कल हम लोग ने। आज जो है इस चैप्टर में पॉलिनोमियल के चैप्टर में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि क्या चीजें हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। मान लीजिए एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग इसको सॉल्व करेंगे जब हम लोग 2 और 6 इसको मल्टीप्लाई करते हैं। आप लोग जानते हो आता है आप लोग को, ठीक है। जैसे इसे 2 इंटू 6 आएगा यहाँ पे 12 को हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है कि यहाँ पे जो साइन है ना प्लस, इस प्लस करने पे क्या आना चाहिए, ऐड करने पे क्या आना चाहिए, -8 आना चाहिए। तो इस 12 को किस तरह से ब्रेक किया जाए, तो इसे 6 इंटू 2 कर सकते हैं आप, 6 2 12। और इसे जब इस तरह से आप लिखोगे, समझना, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x। एक्चुअली देखा जाए तो इसका एडिशन हुआ है, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया गया है इस तरीके से, ठीक है। और फिर ये 6 हो जाएगा, यहाँ से कॉमन लेंगे हम लोग 2x को, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा x माइनस 6 x माइनस 3 आएगा। यहाँ इनमें क्या कॉमन होगा हमारा, इसमें हमारा 2 कॉमन हो जाएगा माइनस का, यहाँ से क्या आएगा x और यहाँ से -3। अब इस पूरे में इसमें और इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें हमारा x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा 2x और यहाँ पे क्या बचेगा -2। अब यहाँ पे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको जो है इक्वल करते हैं 0 के बराबर। x माइनस 3 को 0 के बराबर आप करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ जाएगी, ठीक। तो ये एक पहला जीरोस आ गया, ठीक है। मतलब इस x की वैल्यू 3 जब इस पॉलिनोमियल में आप पुट करोगे तो इस इक्वेशन की जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक। इसी तरह से यहाँ से 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू यहाँ से 1 आ जाएगा। तो दूसरा हमारा जीरोस क्या आ गया, x आ गया, ठीक। हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं अल्फा से और इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग बीटा से, ओके। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या है रिलेशनशिप, क्या है। तो इसमें रिलेशनशिप में हम लोग जब देखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये आता है सम ऑफ जीरोस करके, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस करोगे तो आप यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा पाओगे। अल्फा प्लस बीटा हमने आपको कल बताया था कि ये किस तरह से होता है। जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे देख लीजिए, इसका जनरल फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और यहाँ पर जो है हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने पे क्या आएगा, यहाँ से इसका आता है -b और यहाँ पे आता है a, ओके। ये b अपॉन a आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -8 अपॉन a की वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे 2 होगा, 2। इसे आप जब सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा 4। और आप एक्चुअली में देखोगे तो x अल्फा 3 प्लस बीटा, इसको जब ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका 4 ही तो आएगा। यही रिलेशन है। इसमें दूसरा आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, इसका मल्टीप्लाई। इसमें क्या होता है, c अपॉन a होता है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ओके। फिर से जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है आपका 6 है, यहाँ पे 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। इसको डिवाइड करोगे आप तो कितना आ जाएगा 3। और एक्चुअल में आप देखोगे जो जीरोस आए हैं इसको सॉल्व करने के बाद हिट एंड ट्रायल मेथड से, या फिर क्या है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से जो सॉल्व किए हैं हम लोग, 3 इंटू 1 आया, 3 आया कि नहीं, ओके। तो इस तरीके से है। और इसको सॉल्व करने का एक और मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड के अलावा एक इसका इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, और वो इक्वेशन होता है जिसे अल्फा और बीटा, इसे हमको सॉल्व करना है तो -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac होता है डिवाइड बाई 2a, ओके। इसे आप सॉल्व कैसे करोगे, तो इसे आप सॉल्व करोगे
तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करोगे। यहाँ से कितना आ जाएगा, -8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स -8 का स्क्वायर -4ac। ए यहाँ पे क्या है 2 और c कितना है यहाँ पर, c है यहाँ पे आपका 6 और डिवाइड बाई 2 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा आपका 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64, ये कितना हो जाएगा 6 12 इंटू 4 48। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 4 आपका, और इसे आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 16 अंडर रूट में, ठीक। और यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ से फिर से सॉल्व करोगे तो ये प्लस माइनस 4/4 होगा। ओके, अब इससे फर्दर आप सॉल्व करोगे तो मैं इसको यहीं पे बता देता हूँ। इसके जीरोस निकालने का तरीका, एक बार आप प्लस का साइन लेके करोगे सॉल्व और एक बार माइनस का साइन लेके करोगे सॉल्व। ओके, तो एक बार जब प्लस आप लोगे तो 8 + 4 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पे 12/4 दैट इज 3 आ जाएगा आपका। तो पहला आपका जीरो कितना आ गया 3 आया। इसी तरह से दूसरा जीरो निकालने का क्या तरीका है, यहाँ पे माइनस का साइन है मतलब माइनस लेना है आपको, 8 - 4 डिवाइड बाई 4, ये कितना आ जाएगा 4/4 दैट इज 1। इसका मतलब क्या हुआ कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स से करो या फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करो, दोनों से जीरोस आपके क्या आएंगे सेम आएंगे, ठीक है। आपको जो इजी लगे आप उससे कर सकते हो, ठीक है। इसको जो है हिंदी में धाराचार मेथड के नाम से भी जाना जाता है। ओके, सो अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं और कुछ और देख लेते हैं बातों को। इसमें आता है अब कि जैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो आपको दिया है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि आपको जीरोस दिए रहेंगे, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, और उससे कहेगा कि आप इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख कर दिखाओ, ठीक। इसका क्या करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के दिखाओ। तो वो कैसे होगा तो समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा था, यहाँ पे हम लोग किए थे तो सम ऑफ जीरोस आ रहा था यहाँ पे 4 आ रहा था, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ रहा था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ रहा था यहाँ पर हमारा 3। ओके, ठीक है। तो इससे आपको करना है सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा इंटू बीटा, ठीक। अब इसे आपको कह रहा है कि ये आपको गिवन है, ये और ये आपको गिवन है, और इससे कह रहा है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख कर दिखाओ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का ये तरीका है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, इसे आप नोट कर लेना। जब आपको ये गिवन रहेगा, सम ऑफ जीरोस गिवन रहेगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन रहेगा, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का ये तरीका है। ओके, इसमें आप बस वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख जाएगा। तो कैसे वैल्यूज को पुट करना है, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है ही, अल्फा बीटा सम ऑफ जीरोस कितना है 4, ये कितना हो जाएगा 4x, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है यहाँ पर हमारा 3 है सॉरी 3 है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख गया कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये था ना हमारा, जिसे सॉल्व करके ये हमारा आया है। इसको आप फिर से फर्दर चेक कर सकते हो इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, रिलेशनशिप देखो आप अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स है 4 और यहाँ पे क्या है 1 है, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक, कितना आ जाएगा 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप देखोगे अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी अपॉन ए कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3/1 दैट इज 3 हो गया। तो क्या आपको समझ में आया अच्छे से? ओके, तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो आपको मैं दे रहा हूँ,
आप करना घर पे, ट्राई करना। ओके, जैसे मान लीजिए आपके बुक का ही है, अल्फा और बीटा यहाँ पे दिया है, सम ऑफ जीरोस दिया है -3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, अल्फा बीटा दे रखा है यहाँ पे 2 दे रखा है। ठीक है, कह रहा है कि ये चीज गिवन है आपको, क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, बोल रहा है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख कर दिखाओ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का क्या तरीका है, पहले आप इस तरह से लिखना पेपर में, ये आपको गिवन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है तो पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लिखोगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, इसे ब्रैकेट में कर लेना, फिर यहां से लिखोगे आप ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना दिया है यहाँ पे -3 एक्स प्लस बीटा कितना, अल्फा बीटा कितना दिया है यहाँ पे, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है, 2 दिया है। तो इस तरह से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख गया। ठीक, ओके, तो अब घर पे जो है आपको मैं 2 चीज दे रहा हूँ। ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक सही है, इसको भी देख ही लो, मैं ही बता देता हूँ आपको है। फिर बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे आपके एक्सरसाइज के, उसे आप ट्राई करना घर पे। ठीक, तो यहाँ पे जैसे पहला आपका दे रखा है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, मैं यहीं पे कर देता हूँ। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे दे रखा है आपको 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है √5। अब फिर आपको यही लिखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। तो कैसे लिखोगे आप, बस इसकी जगह पर पुट कर दो वैल्यूज को। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, ये कितना है 0x और ये कितना है √5, तो आंसर कितना जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख कर आएगा। ठीक, इसी तरह से एक और मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं यहीं पे, इसको आप नोट करते जाना। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, वो एग्जांपल है √2 सम ऑफ जीरोस दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है आपका 1/3, कितना दे रखा है 1/3। इसे आपको सॉल्व करना है, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना है यहाँ पर √2x हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है ना। और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है यहाँ पर आपको 1/3 दे रखा है, इसे आप सॉल्व करो। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस √2x और ये कितना हो जाएगा प्लस 1/3। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर देना इस पूरे को 3 से, इसको पूरे को क्या कर सकते हो मल्टीप्लाई बाय 3। जब पूरे को 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन जो है कुछ इस तरीके से लिख जाएगा, ये वाला इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन ऐसे लिख जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा -3√2x और यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 1 बचेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई जब 3 से करोगे आप तो इससे ये कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा 1 ही तो बचेगा। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसा लिख सकते हो आप, ये दोनों ही चीजें सही हैं। ठीक है, नाउ अब थोड़ा आगे चलते हैं और मैंने आपको एक होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन वो क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 प्लस 5x माइनस 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी करना और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के भी सॉल्व करना। ठीक है, फाइंड करना, आप इसके जीरोस को फाइंड कर लेना पहले, फिर रिलेशनशिप आपको सॉल्व करना, रिलेशनशिप क्या करना आप यहाँ पे सॉल्व करना। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। ओके, नाउ एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है आपको, इसको रब करता हूं मैं, समझना ध्यान से। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 4u स्क्वायर प्लस 8u। ठीक, इसे सॉल्व करना है और रिलेशनशिप बताना है जीरोस और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में। ठीक, तो इसका इसमें 4u को कॉमन लोगे आप तो यहाँ पे क्या बच जाएगा
यहाँ पे बचेगा u बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2। ठीक, नाउ इसको कंपेयर करो जीरो के साथ, क्योंकि जीरो से आपको निकालने हैं ना, तो इसको जीरो के साथ, यहाँ पे पहला क्या आ जाएगा, जीरो, u की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। और इसको बोल देना कि ये अल्फा है, ये हमारा क्या है, अल्फा है। इसी तरह से इसको u प्लस 2 को करना, इसको जीरो के बराबर, u बराबर -2 आएगा, और इस वाले जीरो को बोल देना कि ये बीटा है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे सम ऑफ रिलेशनशिप देख लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। आप जानते हो ना जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अच्छा, इस इक्वेशन को इससे आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे c तो दिया ही नहीं है, c की वैल्यू कितनी है, जीरो है। ठीक, तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस का b अपॉन a, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप सॉल्व करना तो ये हो जाएगा माइनस का b, मतलब माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 4, आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, -2 आ जाएगा। और आप देखो यहाँ पर ध्यान से, -2 प्लस 0 ऐड करोगे तो कितना आएगा, -2 ही तो आएगा। इसी तरह से आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पे निकाल लेना, यहीं पे निकाल देता हूँ, अल्फा बीटा बराबर c अपॉन a है। ये क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितना है, कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं ना, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे जीरो है, तो ये जीरो अपॉन ए हो जाए 4 हो जाएगा, आंसर कितना आएगा, जीरो। और आप यहाँ पे ध्यान से देखो, -2 को जब मल्टीप्लाई करोगे जीरो से तो आंसर तो जीरो ही आएगा, आंसर जीरो आएगा ना। तो इस तरीके से है ये। और मैं आपको बता दूं, ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब एक और एग्जांपल चलिए देख लेते हैं इसी में। इसका एक और एग्जांपल है टी स्क्वायर माइनस 15। ओके, अब ये देखो कैसे लिखा है, एक्चुअल में ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो, टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर। होता क्या है, ध्यान से समझना, कि जब आप सेम रूट को मल्टीप्लाई करते हो, जैसे रूट 15 इंटू रूट 15 टू टाइम्स, स्क्वायर का मतलब तो यही हुआ ना। जैसे अगर मैं आपको ऐसे लिख दूं रूट 15 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, आप जो है रूट 15 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, और 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 15 आएगा। कितना आएगा, 15 आएगा। तो इस 15 को आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, और ये इसको जनरल फॉर्मूला इसका अगर लिखना चाहें हम लोग, तो जनरल फॉर्मूला कुछ ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और यहाँ पे देखो आप ध्यान से, यहाँ पे तो b है ही नहीं, तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, जीरो है। ठीक है, और यहाँ पे c कितनी है, 15 है। लेकिन अब इस वाले को सॉल्व करना है हमको, इस यहाँ से जीरोस निकलेंगे, यहाँ से जीरोस निकलेंगे। आप एक फॉर्मूला जानते हो, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं हम लोग, यहाँ पे a कितना है, t है, ओके, प्लस b कितना है, रूट 15। इसी तरह से a कितना है, यहाँ पे t है माइनस रूट 15। इसको फिर से आप क्या करो, कंपेयर करो, फिर से क्या करो, जीरो से कंपेयर करो यहाँ से। तो यहाँ से t बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 15। तो पहला हमारा जीरो तो कितना आ गया, ये अल्फा है, ये क्या है हमारा, अल्फा। और इसी तरह से बीटा आप निकालोगे तो बीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, प्लस का रूट 15 आ जाएगा। ओके, तो दूसरा जीरो कितना आएगा, प्लस रूट 15 आएगा। अब इसका रिलेशन क्या है, रिलेशनशिप हमको पढ़ना ना कोएफिशिएंट ऑफ जीरोस के बीच में, तो इसका रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन वही सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस करोगे अल्फा प्लस बीटा, तो ये कितना होता है, माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, और यहाँ पे माइनस बी तो जीरो है, यहाँ पर देखो ध्यान से, जीरो है, और ए कितना है, कोएफिशिएंट 1 है, तो ये 0 अपॉन 1 दैट इज 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करोगे अल्फा बीटा, ये हो जाएगा c अपॉन ए दैट इज, c कितना है यहाँ पर, c है यहाँ पर आपका माइनस का 15 और डिवाइडेड बाई
1, आंसर कितना आएगा 15। और आप ध्यान से देखो इसको, जब आप -√15 को ऐड करोगे +√15 में तो इस तो कट जाएगा ना। जैसे यहाँ पे देखिए -√15 और +√15, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर 0 आएगा कि नहीं। इसी तरह से इन दोनों को जब आप प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करोगे यहाँ पर, ठीक 15 हाँ, तो आप वहां तक समझ गए ना कैसे होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि px एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको जो है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, आएगा भी नहीं, लेकिन समझ लेते हैं क्या दिक्कत है। ये एग्जाम्पल में आपको दिया है 3x³ - 5x² - 11x एंड -3, ओके। और वेरीफाई करने को दिया है कि वेरीफाई करके बताओ, वेरीफाई करो 3 - 1 - 1/3 ये इसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक। तो आपको क्या करना है, इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। तो 3 × 3 का क्यूब -5 × x का क्यूब, सॉरी 5 × 3 का स्क्वायर -11 × 3 -3, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 81, 27 × 3 81 माइनस ये हो जाएगा आपका 45, ये हो जाएगा आपका 33, ये हो जाएगा -3। इसे आप ऐड करोगे तो 5 3 8 11, ये पूरा आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप -1 को रख के करना, -1/3 को रख के करना, ठीक है। तो इन सब की वैल्यूज जो है क्या होगा, जीरोस आएगा। इसका मतलब ये तीनों जो है इस पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे बात आता है कि इसका रिलेशन क्या है, ठीक है। तो रिलेशनशिप हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है इसका रिलेशनशिप, ठीक है। तो समझना ध्यान से, जैसे इसका मैं जनरल फॉर्मूला लिखूं अगर मैं, तो ये ax³ + bx + bx² + cx + d होगा, ठीक। इसका सम ऑफ जीरोस निकालोगे आप, तो अल्फा + बीटा + गामा इक्वल टू माइनस का b/a होता है, ठीक है। माइनस का b/a होता है। अब ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे, दो के बीच का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा, ये आपका आएगा c/a, मतलब ये टर्म अपॉन ये कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x³। इसी तरह से आप यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे अल्फा बीटा गामा का, तो ये आ जाएगा कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई a, तो ये कांस्टेंट टर्म अपना d है अपॉन a। तो इसमें इसी तरह से इसको वेरीफाई किया जा सकता है, इसके जीरोस निकल आएंगे, ठीक है। इसमें आप जब पुट करोगे ना यहाँ पे, तो इसके जीरोस के रिलेशंस निकल आएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये जो एक्सरसाइज हम लोग ने किया है आज, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल। ये न्यू एनसीईआरटी में तो डिलीट कर दिया गया है, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा बहुत इसको बता दूंगा। आना चाहिए, ठीक है, सीखना चाहिए, ठीक। तो आप इसी तरह से पढ़ाई करते रहो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।